Hello students, welcome back to Com Connection. I'm Devesh, your friend and tutor, and sorry for the last lecture. I have to sum up without saying thank you. Uh, so we were studying partial differential equations and last lecture में हमने दो केसेस देखे थे क्या निकालने के लिए, इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए दो केसेस देखे थे. केस 2 देखा था जिसमें हमें कॉस और साइन का फंक्शन होता है क्यू, तो उसका एक एग्जाम्पल देख रहे थे. So let's see this example, how to solve the question. So here we have to solve d4y upon dx4 minus m4y equals to cos mx. q क्या है? cos mx. ओके, यहाँ पे a क्या है? m. a की जगह यहाँ पे m दे रखा है. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m, रूट्स निकालेंगे. प्लस माइनस m रूट आ रहा है और प्लस माइनस m आयोटा, तो रियल रूट्स भी आ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्ट निकल जाएगा c1 ई रेज टू पावर mx प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस mx. ये हो गया हमारे रियल रूट्स के लिए, और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए हो गया c3 cos mx प्लस c4 sin mx. ओके, सब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बारी आती है. 1/f ऑफ डी स्क्वायर in case of trigonometric functions for sine and cos functions. So 1/f of d square into q is cos mx. अब हमने देखा f of d square को माइनस f of minus a square, f of minus m square, a is m, so minus m square का whole square is m raised to power 4 minus m raised to power 4. this comes to be 0. तो अगर 0 आता है तो हमने सेकेंड अप्रोच पढ़ी थी. हम क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे और डेरिवेट कर देंगे डिनोमिनेटर को. x से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डेरिवेट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? 1/4 डी क्यूब कॉस एम एक्स. ठीक है, 1/4 डी क्यूब कॉस एम एक्स का क्या होगा हमारा? ये हमने डेरिवेट कर दिया. d4 इज डेरिवेटेड टू 4 डी क्यूब कॉस एम एक्स एज इट इज. ठीक है, अब हमने देखा दिस कॉस एम एक्स. अब देखो हमने यहाँ पे कितनी अच्छी अप्रोच लगाई है. हमें अगर q में कॉस या साइन का फंक्शन होता है तो हमें नीचे फंक्शन में डी स्क्वायर चाहिए होता है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या था? हमारे पास क्या आ गया था? डी क्यूब. तो हम क्या करेंगे? एक डी इसमें से बाहर निकाल लेंगे. एक डी निकाल लेंगे यानी कि डेरिवेट कर देंगे कॉस एम एक्स का. 1/d यानी 1 डेरिवेटिव, दिस इज इंटीग्रेशन. तो कॉस एम एक्स को इंटीग्रेट करना है बेसिकली, ताकि ये डी स्क्वायर रह जाए. तो यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेटिंग कॉस एम एक्स वी गेट साइन एम एक्स बाई एम. यहाँ पे डी स्क्वायर आ गया. ठीक है, तो ये आ गया हमारा x माइनस एक्स अपॉन 4m स्क्वायर साइन एम एक्स बाई एम. ये हमारा, ये कैसे आया? माइनस 4x बाय 4m स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस एम स्क्वायर. सो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया. माइनस एक्स बाय 4m स्क्वायर इंटू साइन एम एक्स बाय एम. सारा डी हट गया, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया. कंप्लीट सोल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई. सी एफ निकल गया, पी आई निकल गया, दोनों को सम अप करके वी विल राइट द कंप्लीट सोल्यूशन. सो लेट्स कम टू केस 3. केस 3 में क्या है? अगर q क्या हो? x रेज टू पावर m की टर्म्स में हो. q इज x रेज टू पावर m, m बीइंग एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्या है? होता है डायरेक्ट. पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/f ऑफ d x रेज टू पावर m. ठीक है, ये तो हम हर ही चीज़ में लिखते हैं, चाहे वो हमारा सिंपली ई रेज टू पावर की फॉर्म में होता या कॉस या साइन की फॉर्म में होता. कॉस साइन की फॉर्म में हम लिखते 1 फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर. ये हो गया हमारा ई रेज टू पावर फॉर्म की तरह हो गया.
अब ये इतनी आसानी से तो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसके स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के. सो लेट्स सी द स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप इज टेक आउट द लोएस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम एफ ऑफ डी to make the first term unity so that binomial theorem for a negative index is applicable. इसको सॉल्व करने के लिए x रेज टू पावर m से ही पता चल रहा है नॉर्मली तो सॉल्व होने वाला नहीं है. 2 रेज टू पावर x या 2 रेज टू पावर m, नॉट x, 2 रेज टू पावर m. x कैन बी एनी वैल्यू. तो अगर 3 रेज टू पावर m होता तो ये हम ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते. सो यहाँ पे क्या अप्रोच लग रही है, बायनॉमियल थ्योरम की. तो इसको निकालने के लिए टेक आउट द लोएस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम द एफ ऑफ डी टू मेक द फर्स्ट टर्म यूनिटी. पहली टर्म यानी +1 होना चाहिए, एफ ऑफ डी में +1 होना चाहिए. ठीक है. द रिमेनिंग फैक्टर विल बी ऑफ द फॉर्म 1 + phi 0 और 1 - phi 0. बाकी इस फॉर्म में बच जाएंगे आपके पास. ठीक है. नेक्स्ट इज टेक दिस फैक्टर इन द न्यूमरेटर. इट टेक्स द फॉर्म 1 + phi d. दिस इज नॉट 0, दिस इज d, फंक्शन ऑफ d. 1 + फंक्शन ऑफ d होल रेज टू पावर -1. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ. ठीक है. तो ऐसा आ जाएगा. एक्सपैंड इट इन द असेंडिंग पावर ऑफ d एज फार एज द टर्म कंटेन्स d रेज टू पावर m. सिंस d रेज टू पावर m + 1 is into x raised to power m is 0. d raised to power m + 2 is into x raised to power m is also 0 and so on. ये हम देखेंगे कि ये क्यों 0 हुआ. बाइनॉमियल थ्योरम से 0 हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनस में पावर जो है माइनस में आएगी ऊपर. अब इसको जब हम बाइनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे